आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है, 2021 से क्वेश्चन है और काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है। ये सब ग्राफ मेथड है मेनली। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे पहला ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में लिख रहा है कि स्कूटर है जो कि चल रहा है एक्सेलरेशन a1 से t1 टाइम के लिए और फिर डिसलरेट कर रहा है। पहले शुरुआत करता है 0 से और एक्सेलरेट करता है कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होता है t1 टाइम तक, फिर डिक्रीज करना शुरू करता है वेलोसिटी और फाइनली रेस्ट में आता है। मतलब ये रुक जाता है, 0 हो जाता है टाइम t2 में। ये t2 समय लगा डिसलरेट में, t1 लगा एक्सेलरेट में। तो पूछता है t1/t2 का रेशियो क्या होगा। यानी ये ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन देता है। इसीलिए मैं ग्राफ बनाने वाले यहाँ देखिए, इधर बना रहे हैं वेलोसिटी, इधर बना रहे हैं टाइम। ये रहा t, ये रहा v। अगर आप vt ग्राफ बनाते हो तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है। शुरुआत में स्लोप को हम एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे क्योंकि शुरुआत में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल का स्लोप यानी tan थीटा पॉजिटिव होता है। ये θ1, उसका डिक्रीज करना शुरू किया तो ये हो गया आपका θ2। अब गौर करो ये वाला पॉइंट, ये जो आपको दिख रहा है ये मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ v मैक्स, और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा था t1 और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा था आपको t2। अब आपको पता है tan θ1 क्या होगा। tan θ1 असल में a1 के बराबर होगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन होता है, पहला एक्सेलरेशन a1 है, और tan θ2 असल में आपका a2 के बराबर होगा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो पहला ट्रायंगल देखिए ये वाला, इसमें tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर है v मैक्स, बेस है t1 इजुकल टू a1, और दूसरा tan θ2 क्या होगा वो देखो, परपेंडिकुलर उसका होगा v मैक्स बाई में t2 और उसका एक्सेलरेशन है a2। इन दोनों को डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करेंगे तो v मैक्स से v मैक्स कटेगा, t2 ऊपर चला जाएगा तो t2/t1 इजुकल टू a1/a2। क्वेश्चन पूछा है t1/t2, उलट देंगे तो t1/t2 इजुकल टू a2/a1। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, a2/a1, ऑप्शन नंबर बी। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे वो क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन क्या है, जैसे इसी के जैसा ही है ऑलमोस्ट। ये वाला एक कार है जो एक्सेलरेट कर रहा है, गौर कीजिए इस क्वेश्चन को। एक कार है जो अल्फा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा है उसका। पहले एक्सेलरेट किया 0 से मैक्सिमम तक गया और फिर डिसलरेट किया बीटा से, है ना, बीटा से किया है, और टोटल टाइम फिर रेस्ट में आ गया। पहले एक्सेलरेट करते हुए मैक्सिमम गया और फिर 0 पे आ गया है, डिसलरेट करते हुए गया है अल्फा, आया है बीटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो टोटल टाइम अगर t लगा है तो बताइए कि इसने कितने डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। और ये क्वेश्चन में फिर से वही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। यानी फिर से कौन सा ग्राफ बनेगा, वीटी ग्राफ। तो देखते हैं ये वाला ग्राफ आपको हम दिखाने जा रहे हैं। फिर से हम वही ड्रॉ करेंगे, देखिए फिर से मेरा वही ड्रॉ होगा, एक साइड वेलोसिटी, एक साइड टाइम। और आप गौर कीजिए वीटी ग्राफ का स्लोप, तो पहले स्लोप तो हम देखिए बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया वेलोसिटी, ये हो गया v मैक्स, और इस समय स्लोप को हम लिख रहे हैं, मान लो θ1 एंगल लिख रहे हैं, और ये घटते घटते फिर से 0 हो गया है। इस एंगल को लिख रहे हैं θ2। इस बार गौर कीजिए कि ये टाइम मान लो अगर हम t1 भी लेते हैं और ये टाइम अगर हम t2 भी लेते हैं तो टोटल टाइम t दिया हुआ है, टोटल टाइम t दिया हुआ है, t1 t2 नहीं दिया हुआ है। तो tan θ1 जो है वो असल में अल्फा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन अल्फा है, और स्लोप जो tan थीटा होता है वही एक्सेलरेशन बताता है। और tan θ2 ये क्या होगा, ये बीटा होगा। tan θ1 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी v मैक्स बाई में t1 इजुकल टू अल्फा, और ये क्या होगा v मैक्स बाई में t2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा। तो इस हिसाब से t1 कितना आ जाएगा, t1 इजुकल टू आ जाएगा v मैक्स बाई में अल्फा, और t2 कितना आ जाएगा, v मैक्स बाई में बीटा। अब t1 प्लस t2 t के बराबर है, हमें पता है कि टोटल टाइम तो t है, यानी v मैक्स कॉमन ले लेंगे, देख रहे हैं, तो एक में बचेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इजुकल टू टोटल टाइम आपको पता है t है। अब आप एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि राइट साइड चला जाएगा। तो v मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बाई वॉट, अल्फा प्लस बीटा इंटू में t। अब आपको लेकिन v मैक्स तो पूछा नहीं था, आपसे पूछा था डिस्टेंस कवर। तो हम जानते हैं कि एक वीटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो डिस्टेंस देता है। तो यहाँ पे एरिया एक ट्रायंगल का बताना होगा, ये ट्रायंगल का शेप है ना, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो गौर कीजिए आपके ग्राफ में जो बेस है वो t1 और t2 दोनों मिला के t के बराबर है, टोटल बेस t के बराबर है। यहाँ तक t1 था, यहाँ तक t2 था, ठीक है। तो t1 t2 t के बराबर है, और हाइट जो है वो v मैक्स है। तो हाफ बेस हो गया t और हाइट हो गया v मैक्स। तो v मैक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो हाफ t इंटू अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू में t, तो एक t पहले से है t²। आंसर यही होगा, यही डिस्टेंस कवर हो जाएगा s इजुकल टू, यानी ऑप्शन नंबर सी, अल्फा बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू t²। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। वैसे 5 मिनट होने वाले हैं।
हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी अब 1-2 क्वेश्चन है देख ही लेते हैं। कौन सा हम लोग को पाप लग जाएगा यहाँ पे, 5 मिनट से पार हो गया। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, आगे भाई साहब आप फिर से वो क्वेश्चन लाना पड़ेगा। हाँ, ये क्वेश्चन यूनिक क्यों है, क्योंकि ये वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है, वी स्क्वायर वर्सेस एक्स ग्राफ। वेलोसिटी भी नहीं है, वी स्क्वायर वर्सेस एक्स ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन है, और इस ग्राफ को देख के बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा। वाह, सवाल तो अच्छा है। अब आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन दिखे तो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन होता है, इक्वेशन उसका होता है y = mx + c, जहाँ y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, m स्लोप है, m मतलब tan थीटा, और c वो कांस्टेंट है जो y एक्सिस पर कट हो रहा है। तो यहाँ देखिए ग्राफ गौर से, y एक्सिस पे कहाँ कट हो रहा है, 20 पे, यानी यहाँ पे c का वैल्यू है 20, x कोऑर्डिनेट में xc लिखा है, y कोऑर्डिनेट में v स्क्वायर है। देखिए y कोऑर्डिनेट में क्या लिखा हुआ है, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर लिखे। m होता है स्लोप, m मतलब होता है tan थीटा। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपका ऐसा ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ को अगर देखेंगे आप, छोटा कर देते हैं ग्राफ को, थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने जगह बचाने के लिए, चाहे रखो, तुम्हें दिखेगा नहीं तो हल्ला मचाओगे। ये देखो, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, जो कि मेरे से खींचा नहीं जा रहा भाई, लाइन में क्या हो गया, ये लाइन देखो, ये लाइन दिख रहा है आपको। आप ये वाला tan थीटा निकालना है आपको। ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, मान लो ऐसा। अब यहाँ से tan थीटा निकालना है तो क्यों ना हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, ये वाला, ये भी तो थीटा ही है, एंगल तो सेम ही बनेगा। तो इस जगह पे मान लो ये 20 है और ये 80 तक गया है मान लो, और ये आपको यहाँ से यहाँ तो आपको दिख रहा है 30 है, तो ये वाला लेंथ बचेगा आपको कितना, 60। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये वाला आपको है 30 और परपेंडिकुलर है 60, तो tan थीटा असल में आपको यहाँ हो जाएगा 60/30, और 60/30 कितना हो जाएगा भाई, 2। तो यहाँ पे v² = 2x + 20, ये फॉर्मूला आया, v² = 2x + 20। तो v कितना आ गया, v आ गया √2x + 20। अब इसका मतलब क्या है कि v = आ गया है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं a = होता है dv/dt। चेन रूल से आप चाहें तो लिख सकते हैं dv/dx × dx/dt। ऐसे आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि x के टर्म में, t के टर्म में है नहीं, और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो a का वैल्यू आ जाएगा, इसके जगह पे लिख देंगे v × dv/dx। देख रहे हैं आप, तो a का वैल्यू आ गया v × dv/dx। अब v का वैल्यू तो आपको पता ही है, और dv/dx यानी डिफ्रेंशिएशन करना है v का वैल्यू ये वाला दिख रहा है आपको, कितना है, √2x + 20 विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरे साथ बनाते जाइए क्योंकि हम कहीं कुछ भी कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, √x का डिफ्रेंशिएशन, v का वैल्यू जो भी हो, √x का होता है 1/2 √x, तो 1/2 √x मतलब रूट के अंदर जो टर्म है वो 2x + 20। और आपको पता है, अगर आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं चेन रूल, तो 2x का यहाँ पे 2 बचेगा अलग से, देख रहे हैं ना, 2 से 2 कट जाएगा, और v का वैल्यू जो है वही ये आया नीचे, देख रहे हैं ना, v का वैल्यू सेम है, यानी ये कट गया। ऐसा कितना आया आपको, 1 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो 5 मिनट को करने को है ये कि 9 मिनट हो गया। ओके, अगले वीडियो से पक्का 5 मिनट होगा, पक्का 5। ठीक है, थैंक यू।